नमस्कार भाइयों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे समस्याओं के बारे में बताने वाला हूं, जो समस्या यदि आपके पेट में है तो आपका पेट तो गड़बड़ रहेगा ही, आपके पेट में इरिटेशन तो रहेगा ही, साथ ही आपका प्राइवेट पार्ट भी दुर्बल बना रहेगा। और आप अपने प्राइवेट पार्ट की दुर्बलता को दूर करने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ खाते रहेंगे, तरह तरह के जो है कि चिकित्सा लेते रहेंगे। कभी आप एलोपैथी में जाएंगे, कभी आप आयुर्वेद में जाएंगे, कभी होम्योपैथी में जाएंगे, कभी योगाचार्य के पास जाएंगे, कभी नेचुरोपैथी के पास जाएंगे, कभी आप तांत्रिक के पास जाएंगे, कभी आप ज्योतिषी के पास जाएंगे। बार बार जो है कि इस तरह से प्रयोग करते रहेंगे, लेकिन आपको कोई भी जो है कि सफलता देखने को नहीं मिलेगा। आपके प्राइवेट पार्ट में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि आप अपने प्राइवेट पार्ट की दुर्बलता के मूल कारण को नहीं समझ रहे हैं। आप गलत जगह पे चिकित्सा कर रहे हैं, जिसके कारण आपका जो है कि समय, पैसा और शरीर बर्बाद हो रहा है और आपको कोई भी लाभ देखने को नहीं मिल रहा है। तो यदि आपके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा दुर्बलता है, आप प्राइवेट पार्ट की दुर्बलता से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप तरह तरह की जो कि दवाइयाँ खाते रहते हैं, बार बार डॉक्टर बदलते रहते हैं, बार बार चिकित्सा बदलते रहते हैं और आपको कोई लाभ देखने को नहीं मिलता है, तो आप धैर्यपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को देख करके आप अपने प्राइवेट पार्ट की दुर्बलता के मूल कारणों को समझिए। आप ये समझिए, ये जानिए कि आपके जो प्राइवेट पार्ट में दुर्बलता आया है, इसका मूल कारण क्या है और उसके बाद कारणों को समझ करके आप चिकित्सा लीजिए, चिकित्सा करवाइए या कीजिए। ये जो आपके प्राइवेट पार्ट में दुर्बलता आया है, ये दुर्बलता आपके धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपके शरीर में जो दुर्बलता है, ये भी दुर्बलता धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। आपके जो पेट में गड़बड़ी रहता है ना, ये पेट की गड़बड़ी भी आपका धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से भाई बंधु ऐसे हैं जो पेट की समस्या से परेशान हैं। उनके पेट में गड़बड़ी चल रहा है, लेकिन वो प्राइवेट पार्ट का इलाज करवा रहे हैं। उनको लगता है कि प्राइवेट पार्ट में दुर्बलता है, उनको ऐसा लगता है कि प्राइवेट पार्ट में दुर्बलता आने के कारण पेट खराब हुआ है। तो मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। जो आपके पेट में कमजोरी आ गया है ना, जो आपके पेट में गड़बड़ी आ गया है, इस गड़बड़ी के कारण आपके प्राइवेट पार्ट में दुर्बलता दिख रहा है। तो आप अपने पेट को समझिए, जो आपके पेट में गड़बड़ी हुआ है इसको आप समझिए और इसको समझ करके आप अपने पेट का चिकित्सा करवाइए। जो आपके प्राइवेट पार्ट में दुर्बलता आ गया है, ये दुर्बलता धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपका प्राइवेट पार्ट बिल्कुल पहले जैसा स्वस्थ हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि वे कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से आपका प्राइवेट पार्ट दुर्बल होता है। तो पहला कारण है जठराग्नि का मंद हो जाना। यदि आपके पेट की जठराग्नि मंद हो गई है तो आपका प्राइवेट पार्ट दुर्बल रहेगा। जठराग्नि मंद हो जाती है तो पेट गड़बड़ हो जाता है और जब पेट गड़बड़ हो जाता है तो फिर प्राइवेट पार्ट में भी दुर्बलता आ जाता है। तो आप देखिए, यदि आपकी जठराग्नि गड़बड़ है, आपकी जठराग्नि विकृत हो गई है, तो आप अपने जठराग्नि की चिकित्सा करवाइए, न कि प्राइवेट पार्ट का। यदि आप अपने जठराग्नि का चिकित्सा करवा लेते हो ना, तो जो आपके प्राइवेट पार्ट में दुर्बलता आ गया है, ये दुर्बलता धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। प्राइवेट पार्ट के लिए अलग से चिकित्सा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका दूसरा कारण है शरीर में किसी दोष का प्रकोप हो जाना। यदि आपके शरीर में वात का, पित्त का, कफ का या फिर त्रिदोष का प्रकोप हो गया है, तब भी आपके जो है कि प्राइवेट पार्ट में दुर्बलता रहेगा और आपके शरीर में अनेकों प्रकार के समस्याएं बने रहेंगे। तो आप देखिए कि आपके शरीर में किस दोष का प्रकोप हुआ है। वात दोष का प्रकोप हुआ है, पित्त दोष का प्रकोप हुआ है, कफ दोष का प्रकोप हुआ है या फिर त्रिदोष का प्रकोप हुआ है। आप इसको देख करके, समझ करके और इस दोष का चिकित्सा करवाइए। जो आपके शरीर में, प्राइवेट पार्ट में, पेट में या फिर दिमाग में जो भी कमजोरी है, ये सभी कमजोरी धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। आपको अलग अलग पार्ट की अलग अलग चिकित्सा करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका तीसरा कारण है आंव की समस्या। यदि आपका पेट गड़बड़ है और आपको आंव आने की दिक्कत होती है, मतलब म्यूकस आने की दिक्कत होती है, तब भी आपके शरीर में शुक्र धातु की कमी रहेगी और आपका प्राइवेट पार्ट भी दुर्बल बना रहेगा। तो यदि आपको आंव की समस्या होती है, आपके लैट्रिन में कफ आने की समस्या होती है, म्यूकस आने की समस्या होती है, तो आप अपने म्यूकस का इलाज करवाइए, न कि प्राइवेट पार्ट का। यदि आप अपने म्यूकस को ठीक कर लेते हो ना, तो जो आपके प्राइवेट पार्ट में कमजोरी है या फिर जो आपके शरीर में कमजोरी है या फिर जो आपके पेट में गड़बड़ी महसूस होता है, इन सभी समस्याओं से आपको धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा। प्राइवेट पार्ट कमजोर होने का चौथा कारण है यूडीएफ का आना। यदि आपके लैट्रिन में यूडीएफ आता है, मतलब आपके लैट्रिन में कच्चा कच्चा अन्न दिखाई पड़ता है, अधपचा अन्न दिखाई पड़ता है, तो इस समस्या के कारण भी
आपका प्राइवेट पार्ट हमेशा दुर्बल बना रहेगा और इसके साथ ही आपके शरीर में अनेकों प्रकार की समस्याएं बनी रहेंगी। तो यदि आपके पेट में इस तरह की समस्या है कि आपको यूडीएफ आता है, आपके लैट्रिन में कच्चापन जो है कि दिखाई पड़ता है, आपका खाना ठीक से नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, तो मेरे भाई आप अपनी यूडीएफ वाली समस्या को ठीक कीजिए। जो आपके लैट्रिन में कच्चापन दिखाई पड़ता है, इस कच्चापन को ठीक कीजिए। इस यूडीएफ के कारण ही आपके प्राइवेट पार्ट में दुर्बलता आया है, इस यूडीएफ के कारण ही आपके शरीर में दुर्बलता आया है, इस यूडीएफ के कारण ही आपके शरीर में शुक्र धातु की कमी हो गई है, इस यूडीएफ के कारण ही आपके शरीर में सभी समस्याएं जो है कि उत्पन्न हुए हैं। तो आप अपने यूडीएफ को ठीक कर लीजिए। जो आपके प्राइवेट पार्ट में दुर्बलता आया है या फिर आपके शरीर में जो भी समस्याएं आए हैं, ये सभी समस्याएं आपके धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। पांचवा कारण है कब्ज का रहना। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहता है, मतलब मल आपके पेट में ही फंसा रहता है, ये मल निकलता ही नहीं है, पूरे दिन जो है कि मल पेट में फंसा रहता है, या फिर 2-2 दिन का 3-3 दिन का मल पेट में फंसा रहता है, तब भी आपके प्राइवेट पार्ट में दुर्बलता रहेगा। कहने का मतलब है कि कचरा आपके शरीर में संचय हुआ है। इस कचरा के कारण आपको अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो यदि आपके प्राइवेट पार्ट में दुर्बलता महसूस होती है और आपको कब्ज बना रहता है, तो मेरे भाई आप अपने कब्ज का चिकित्सा करवाइए। जो आपके प्राइवेट पार्ट में दुर्बलता है या फिर कब्ज के कारण आपके शरीर में जो भी समस्याएं, जो भी उपद्रव दिखाई पड़ रहे हैं, ये सभी समस्याएं पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे कब्ज की चिकित्सा कर लेने से। छठवां कारण है नाभि और नल्ले की दिक्कत। यदि आपकी नाभि गड़बड़ है और आपके पेट में नल्ले पड़े हुए हैं, तब भी आपके प्राइवेट पार्ट में दुर्बलता बना रहेगा और साथ ही आपके शरीर में अनेकों प्रकार की समस्याएं बने रहेंगे। तो यदि आपको इस तरह की समस्या है कि आपका प्राइवेट पार्ट दुर्बल है और आप तरह तरह की दवाई खाते रहते हैं, बार बार डॉक्टर बदलते रहते हैं, बार बार जो कि औषधि बदलते रहते हैं और उसका कोई भी जो कि शुभ परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है, तो मेरे भाई आप चेक करिए कहीं आपके पेट की जो कि नाभि और नली की समस्या तो नहीं हो गई है। यदि आपको नाभि और नली की समस्या है तो आप नाभि और नली की चिकित्सा करवाइए, न कि प्राइवेट पार्ट का। तो आप अपने नाभि और नली को ठीक करवा लीजिए। जो आपके प्राइवेट पार्ट में दुर्बलता आ गया है या फिर जो आपके शरीर में दुर्बलता आ गया है या फिर आपके शरीर में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुए हैं, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे नाभि और नली को ठीक कर लेने से। सातवां कारण है अतिसार का होना। अतिसार का मतलब होता है डायरिया। तो यदि आपको इस तरह की समस्या है कि आपका प्राइवेट पार्ट बहुत दुर्बल बना हुआ है, बहुत कमज़ोर बना हुआ है और साथ ही आपके शरीर में अनेकों प्रकार की समस्याएं, अनेकों प्रकार के कमजोरी, अनेकों प्रकार के रोग दोष बने हुए हैं और आप बार बार जो है कि इलाज करवाते रहते हैं अपने प्राइवेट पार्ट का, अपने कमजोरी का, लेकिन कोई जो है कि रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो मेरे भाई आप अपने प्राइवेट पार्ट का इलाज करवाना बंद कीजिए और आप अपने इस दस्त वाली समस्या को जो है कि ठीक कीजिए। जो आपको दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार दस्त जाना पड़ता है ना, इस समस्या को आप ठीक कर लीजिए। जो आपके प्राइवेट पार्ट में दुर्बलता आ गया है या फिर जो आपके शरीर में अनेकों प्रकार की समस्याएं हो रहे हैं, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और जो आपके प्राइवेट पार्ट में दुर्बलता है, कमजोरी है, इस समस्या से भी आपको पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा अपने अतिसार वाली समस्या को ठीक कर लेने से। आपका 8वां कारण है लीवर की कमजोरी। यदि आपका लीवर दुर्बल है, आपका लीवर कमज़ोर हो गया है, तब भी आपके शरीर में अनेकों प्रकार की समस्याएं बने रहेंगे और आपका प्राइवेट पार्ट भी दुर्बल बना रहेगा। तो मेरे भाई यदि आपको इस तरह की समस्या है कि आपका प्राइवेट पार्ट दुर्बल है, आपका शरीर भी दुर्बल है, आपके शरीर में अनेकों प्रकार की दुर्बलता है, आपके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा दुर्बलता है और आप तरह तरह की जो है कि दवाइयाँ खाते रहते हैं अपने प्राइवेट पार्ट को ठीक करने के लिए, तो मेरे भाई ये गलती करना बंद कीजिए। आप अपने लीवर को मजबूत बनाइए, आप अपने लीवर को मजबूत बना लीजिए। जो आपको तरह तरह की कमजोरी परेशान करते रहती है या फिर जो आपके प्राइवेट पार्ट में कमजोरी आ गया है, इस सभी समस्याओं से आपको धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा अपने लीवर को ठीक कर लेने से। आपका प्राइवेट पार्ट कमज़ोर होने का आखिरी कारण है पेट में किसी भी प्रकार का संक्रमण होना। यदि आपके पेट में किसी प्रकार का वायरस या फिर किसी प्रकार का बैक्टीरिया का संक्रमण हो गया है, तब भी आपका प्राइवेट पार्ट हमेशा दुर्बल बना रहेगा और साथ ही आपके शरीर में अनेकों प्रकार के रोग दोष समस्याएं बने रहेंगे। तो यदि आपको इस तरह की समस्या है कि आपका प्राइवेट पार्ट बहुत दुर्बल हो गया है, आपके शरीर में अनेकों प्रकार की समस्याएं बने रहते हैं और आपके पेट में किसी प्रकार का संक्रमण है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो मेरे भाई आप अपने संक्रमण का इलाज करवा लीजिए। जो आपके पेट में किसी वायरस या बैक्टीरिया का संक्रमण हो गया है, इसका आप ट्रीटमेंट करवा लीजिए। जो आपके प्राइवेट पार्ट में दुर्बलता आ गया है या फिर आपके शरीर में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे अपने संक्रमण के इलाज करवा लेने से। तो मेरे भाइयों, ये कुछ कारण थे
जिन कारणों से आपका प्राइवेट पार्ट जो है कि दुर्बल होता है, कमज़ोर होता है, और साथ ही आपके शरीर में अनेकों प्रकार के रोग दोष प्रकट हो जाते हैं, आपका पेट भी इरिटेट हो जाता है। तो यदि आपको इस तरह की समस्या है कि आपके पेट में भी गड़बड़ी रहता है और साथ ही आपका प्राइवेट पार्ट भी दुर्बल है, तो आप इन कारणों को समझिए कि आपको जो ये कमजोरी है, जो पेट की गड़बड़ी है, या फिर जो शरीर में कमजोरी है, या फिर जो प्राइवेट पार्ट में दुर्बलता है, इसका मूल कारण क्या है, इसको आप समझिए। हमने इस वीडियो में पूरा स्पष्ट रूप से बतलाया है, आप उसको देख करके, समझ करके, और उस समस्या का आप जो है कि समाधान कीजिए। आपके जो प्राइवेट पार्ट में दुर्बलता आया है, या फिर जो शरीर में दुर्बलता है, या फिर जो आपके पेट में गड़बड़ी चल रहा है, इन सभी समस्याओं से आपको धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एक चिकित्सा बतला देता हूँ जो इन सभी समस्याओं में लाभकारी है, जो इन सभी समस्याओं में आपको बहुत अच्छा मदद करेगा, और वो है ब्रह्मचर्या। आप ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। अगर मेडिसिन की बात करें तो निर्भर करता है कि आपके शरीर में किस तरह की समस्या है। यदि आपका लीवर गड़बड़ है तो उसके लिए अलग चिकित्सा चाहिए। यदि आपके शरीर में वात का, पित्त का, कफ का, त्रिदोष का प्रकोप हुआ है, इनमें से किसी एक दोष का प्रकोप हुआ है, या फिर त्रिदोष का प्रकोप हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको अलग चिकित्सा लेनी पड़ेगी। यदि आपको यूडीएफ की समस्या है, आंव की समस्या है, तो उसकी अलग चिकित्सा होगी। यदि आपको मंदाग्नि की समस्या है तो किस दोष के कारण मंदाग्नि हुई है, उसके हिसाब से आपको चिकित्सा लेना होगा। यदि आपको संक्रमण हुआ है तो किस तरह का संक्रमण हुआ है और कौन सा दोष का प्रकोप हुआ है, उस हिसाब से चिकित्सा लेना होगा, है ना। लेकिन ब्रह्मचर्य में सब नहीं देखना है। चिकित्सा के लिए, मेडिसिन के लिए तो आपको जो है कि बढ़िया से समझना पड़ेगा अपने समस्या के मूल कारण को, और उस कारण को जो है कि चिकित्सा करके ठीक करना होगा। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन आप कर सकते हो। ब्रह्मचर्य का पालन इन सभी समस्याओं में बहुत अच्छा लाभकारी सिद्ध होगा। चाहे वो किसी प्रकार का समस्या हो, चाहे वो लीवर की समस्या हो, दोषों का समस्या हो, संक्रमण की समस्या हो, चाहे यूडीएफ की समस्या हो, आंव की समस्या हो, मंदाग्नि की समस्या हो, इन सभी समस्याओं में ब्रह्मचर्य लाभकारी सिद्ध होता है। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, और साथ ही अपने कारण को समझ करके उन कारणों का चिकित्सा कीजिए। आपको इन समस्याओं से धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अब आप लोग जो है कि तरह तरह की दवाइयां नहीं खाएंगे, और प्राइवेट पार्ट के इलाज के चक्कर में आप लोग अपना शरीर, समय और पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। अपने जो है कि प्राइवेट पार्ट के कमजोरी के मूल कारणों को समझेंगे, और अपने प्राइवेट पार्ट के कमजोरी के मूल कारणों को समझ करके उस कारण का चिकित्सा करके अपने इन समस्याओं को दूर करेंगे, और अपने इन समस्याओं को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।